स्ट्रेस और टेंशन के ऊपर तो आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो सर्च की होगी, इंस्टाग्राम पे रील देखी होगी और यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देखे होंगे, ठीक है। बहुत बार आपने सर्च भी किया रहेगा कि हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री, हाउ टू रिमूव टेंशन फ्रॉम द लाइफ, है ना। बट ये सारी चीज़ें सर्च करने के बाद आपको आपके पसंद का रिप्लाई कभी नहीं मिला होगा। और आपने बहुत सारे और आपने बहुत बार वो सारे वीडियो के रेमेडीज किए होंगे, मेडिटेशन किया होगा एंड ऑल, लाइक कि तुमने किसी वीडियो देखी कि टेंशन कैसा फ्री रहा जाए, हाउ टू रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम द लाइफ। ये सारी वीडियो देखने के बाद आपने उन सारी चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया होगा, लाइक कि आपने मेडिटेशन किया होगा, आपने एक्सरसाइज की होगी, कोशिश भी की होगी। बट तुमको मैं आज एक एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ, टेंशन वाली लाइफ का, मे भी स्ट्रेस वाली लाइफ का। आप लोगों को पता है कि ये 2025 का ज़माना है और सब लोगों को टेंशन होता है, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों पे टेंशन, एंजाइटी, है ना। ये सारी चीज़ों से तो हम नहीं बच सकते। तुम कितने भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, 24 आवर्स में से कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहेगा जिसकी वजह से तुमको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, एंजाइटी होगी या चिड़चिड़पन होगा, है ना। इरिटेट भी होता है, जान भी चढ़ती है, सब होता है। बट ना, मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में, समझो मैं 22-23 साल का लड़का हूँ और आजकल की जो ये जनरेशन है, हमारी एज की जो यूथ है, उनको ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, वो लोग ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वो लोग ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, टेंशन फील कर रहे हैं। और ये हाँ सच बात है कि उन लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो स्ट्रेस कैसा फ्री रखे, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें कैसे करें, मतलब मैनेज कैसे करें। जैसे कि आप कुछ लोग हो गए जो 25, 30, 35, 40, 50 साल के भी हो गए, जो इन लोगों को अच्छे से आता है कि हाउ टू डील विद द सिचुएशंस व्हेन यू आर स्ट्रेस, व्हेन यू आर इन टेंशन एंड व्हेन यू आर आल्सो इन एंजाइटी। बट हमको नहीं है उस तरह का आइडिया, मतलब कि हाउ टू मैनेज दिस स्टफ। हमको छोटी छोटी बातों पे हमको स्ट्रेस आ जाता है, हम प्रेशराइज फील करने लगते हैं और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब हम डिप्रेशन में चले भी जाते हैं, और ये ट्रू है, इट्स ट्रूथ। बट मैं अगर बोलूँ तुमको, मतलब बहुत से लोगों को यकीन करना, मतलब बहुत से लोग ना, अच्छा समझना, इस बात पे गौर करना कि तुम स्ट्रेस से कभी नहीं बच सकते हो, ना एंजाइटी से बच सकते हो, ना टेंशन से बच सकते हो। ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने ही वाली है, छोटी छोटी चीजें हो। और मैं ना कोई ऐसा बड़ा डॉक्टर वॉक्टर नहीं हो, साइकेट्रिक नहीं हो, ना मैंने कोई साइकोलॉजी की बुक पढ़ी है, ना स्ट्रेस वाली बुक पढ़ी है। मैं एक जस्ट रैंडम लड़का हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। बट मैंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की है कि मैंने बहुत बार कोशिश की कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, देखा, बट कुछ नहीं होता है। तुमको छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस होगा ही, क्योंकि दुनिया में ना एक चीज़ बिल्कुल सच है कि को तुम्हारा नेगेटिव पार्ट ना तुम्हारे साथ ज़्यादा रहता है और पॉजिटिव टाइम कम रहता है। तो इसकी वजह से तुमको ना इन सारी चीज़ों की आदत होनी चाहिए। लाइक कि स्ट्रेस भी होगा तो बस वो होगा, बट वो तुम्हारे पे होगा, तुम उसको फील करो या ना करो। मतलब बात कुछ ऐसी है कि ना तुमको पता है कि तुम कब पैदा होने वाले थे, नहीं। बात कुछ ऐसी बात कुछ ऐसी है कि ना तुम तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए हो, ना तुम तुम्हारी मर्जी से मरने वाले हो। भगवान ने, खुदा ने जो भी वक्त लिखा है तुम्हारा, तुम उसी टाइम पे पैदा हुए थे और उसी टाइम पे मरोगे। ये तुम्हारे हाथों में नहीं है, ये तुम्हारे हाथों में नहीं है। और उसके बाद उसने सारी चीज़ें लिख रखी है कि अगर तुमको बड़ा टेंशन होगा कि तुम्हारे मम्मी का ऑपरेशन है, उसको चाहिए 70,000 और तुम बड़े स्ट्रेस में हो कि ये सारा अमाउंट मैं कैसा लाऊंगा, किधर से लाऊंगा। बट भगवान ने जब तुमको पैदा किया तो तुम्हारे भाग्य में ये भी लिखा कि एक टाइम ऐसा आएगा और तुम वो जो अमाउंट है 70,000 रुपीज़ का, तुम ऐसे ऐसे तरीके से मैनेज करोगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सपोज करो कि तुमने एक IPL की मैच देखी और तुम ऑफिस में बिजी थे और तुमने ना किसी कारण से वो मैच नहीं देखी, तो तुमने स्कोर देखा लास्ट में कि तुम्हारी फेवरेट टीम तो जीत गई है। और तुम घर पे आके जब उसका हाइलाइट्स देख रहे थे तो तुम परेशान नहीं थे, तुम बिल्कुल वरी नहीं थे, यू वेर जस्ट रिलैक्स बिकॉज यू वेर नो दैट कि योर टीम हैज़ वॉन, तुम्हारी टीम जीती है, तुमको पता था। और तुमने फिर एकदम आराम से चिल किया, वो मैच को देखा, अच्छे अच्छे शॉट्स देखे, ऑब्जर्वेशन किया। बट अगर तुम स्टार्टिंग से वो मैच को लाइव देख रहे होते तो तुमको नहीं पता था वो मैच टीम जीतने वाली है या हारने वाली है आपकी फेवरेट टीम, तो आप वरी रहते हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं, जीतेगी हारेगी, मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी प्रे कर लेता हूँ, मैं थोड़ी प्रार्थना कर लेता हूँ। तो उस वजह से ना ये ऐसा होता है कि आपको पता था तो आप थोड़ा प्रेशराइज फील करते हैं मैच जीतती नहीं जीतती। बट व्हेन यू नो
कि तुम्हारी मैच ऑलरेडी जीती हुई है क्योंकि तुमने स्कोर देखा है, तो तुम बस इंजॉय करोगे मैच को। तो ये ऐसी तुम्हारी लाइफ है, अप्स 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 एंड डाउन्स आते रहेंगे, तुम लोग बस इंजॉय करना, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर मारना, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ चलने ही वाली है। और जब पॉजिटिव स्टफ आएगा लाइफ में, अच्छे अच्छे खुशी के पल आएंगे, तो उसको अच्छे से ग्रैब करके उसका फुल यूटिलाइज करो, 100% उसका मजा लो, क्योंकि स्ट्रेस वाला पार्ट लाइफ में चलता ही रहेगा। भले तुम एक स्टूडेंट हो, तुमको अच्छे मार्क्स नहीं पड़े, लोगों के ट्रॉमास टॉन्स, गर्लफ्रेंड का टेंशन, कोई पेरेंट्स है तो उनको बच्चों को पढ़ाने का टेंशन, या कोई बच्चा उनका सीख है उनको दवाखाने में मतलब हॉस्पिटल में ले जाने का टेंशन, हर तरीके से लाइफ तुमको कोई ना कोई टेंशन देती है। अगर एक लड़का है 20 साल का, उसको गर्लफ्रेंड का टेंशन है, तो उसके लिए गर्लफ्रेंड का टेंशन है। पर अगर दूसरा कोई लड़का है वो भी 20 साल का है, तो क्या पता उसको गर्लफ्रेंड का टेंशन नहीं है, उसको टेंशन है करियर का। और अगर कोई 20 साल का लड़का है, तो उसको टेंशन दोनों का नहीं है, ना ही गर्लफ्रेंड का और ना ही इसका, हाँ, ना ही उसको गर्लफ्रेंड का टेंशन है और ना ही करियर का टेंशन है। तो क्या पता उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में हो गए, एडमिटेड हो गए, और उसको पैसे का टेंशन है। तो दुनिया में हर एक इंसान को टेंशन है ही है। बट ये सारा डिपेंड करता है कि तुम उस सारे स्ट्रेस को हैंडल कैसा करते हो, कि और उसको उससे तुम ओवरटेक कैसा करते हो तुम। इसकी वजह से जो भी है, तुम आदत डालो स्ट्रेस के साथ रहने की, उसको इग्नोर करो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू थिंक दैट कि आई एम वर्स्ट, एनर्जी फील करके चलोगे, तो तुम्हारे साथ एनर्जी ही रहेगी। ऐसा नेगेटिव स्टफ अपने लाइफ में लेके घूमोगे, कि जैसे कि बहुत तुम नेगेटिव सोचते हो, तुम्हारे लाइफ में सब कुछ नेगेटिव ही होना है। और अगर तुम पॉजिटिव सोचते हो हमेशा, तो तुम्हारे साथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यकीन करो दोस्तों, ये बात में 1000 गुना सच्चाई है कि तुम जैसा सोचते हो वो तुम्हारे साथ वैसा ही होता है, क्योंकि तुम वैसी चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो तुम अच्छा सोचो, 1 महीना कुछ नहीं होगा, बट 2 महीने बाद वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होने लगेगी। तुम नेगेटिव सोचो तो तुम्हारे साथ नेगेटिव होगा। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे फ्रेंड जोन में या रिश्तेदार में, जो हमेशा रोते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। उनके साथ हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि वो हमेशा रोते ही रहते हैं। रोते लोग के साथ हमेशा वैसा ही नेगेटिव स्टेप होता है। और कोई इंसान है जो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश है, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम जैसा सोचोगे वही पाओगे। तो तुम हमेशा अच्छा सोचो, एटलीस्ट तुम 100 गुना अच्छा सोच रहे हो तो तुम्हारे साथ 10% अच्छा होगा, बट -1% नेगेटिव नहीं होगा। और नेगेटिविटी का ऐसा है कि वो हमेशा लाइफ में किसी के ना किसी के लाइफ में चलती ही रहती है। और तुमको ना उसके साथ एक जीने का ये होना चाहिए, जैसे कि तुम उसके साथ चलने की आदत लगनी चाहिए तुमको, कि ये माइंड में एक्सपेक्टेड रखो कि ये सब स्टफ मेरे साथ होने ही वाला है। यू डोंट हैव टू मेक इट लाइक इतना हाईलाइट कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जस्ट वो आता है वो जाता भी है। ऐसे कितने भी बार भी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी, क्राइसिस आए होंगे, डिसीजेस आए होंगे, बट वो एक टाइम बाद गए। तो फिर क्या टेंशन लेना, जब तुमको पता ही है कि जितनी भी मुश्किलें आए सब आए, वो एक टाइम के बाद चली जाती है। सच बात है, जाती है ना, चली जाती है। हमेशा के लिए कोई सुख रहा है, कोई दुख रहा है, नहीं रहा है। वो सुख और दुख है जो आते हैं जाते हैं। सुख आए अच्छे से शेयर करना, और सुख आए अच्छे से शेयर करना, और जब दुख आए तो समझ ये माइंडसेट में अपने माइंडसेट ऐसे रखना कि दुख आया है, प्रॉब्लम आई है, वो आएगी, थोड़े दिन रहेगी, वो चले भी जाएगी, कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। तो बस थोड़ा देखो, स्ट्रेस हमेशा 0% नहीं होने वाला है, कोई कितना भी कर लो। बट अगर वो है 1000%, मतलब 100% है, तो तुम उसको इग्नोर मार के 20-30% तक रिड्यूस कर सकते हो, 70-80%। अगर स्ट्रेस अगर 100% है, तो तुम उसको इग्नोर मार के ज़्यादा स्ट्रेस ना लेके 20-30% ही रख सकते हो, मतलब 70-80% तुम उसको रिड्यूस कर सकते हो। नहीं लेने का स्ट्रेस भाई, अगर तुम चाहो खुश रहने का तो तुम खुश रह सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे में है। छोड़ दो दुनिया का टेंशन, सब टेंशन। अगर तुमको लगता है तुम चाहते हो कि तुम खुश रहो, तो तुम खुश रह सकते हो, ये तुम्हारे में है एक ऐसा। तुम अब इस ये वीडियो देखने के बाद ऐसा ट्राई करके देखना कि अगर तुम चाहो तो तुम खुश रह सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम दुखी भी हो सकते हो, वो तुम्हारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ये मेरा नया चैनल है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सपोर्ट करना। मैं अभी अभी नई वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, मेरे को नहीं पता है अच्छे से कैसे बात करते हैं, बट स्टिल आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट में हाइप का एक ऑप्शन दिया है, उसके ऊपर दबा देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक जाए। थैंक यू।